अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो है वो हमारा पहला लेक्चर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो सबसे पहले जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है? अनदर टर्म ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेशन की ही किस्म होती है, यानी वाइब्रेटरी मोशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कह सकते हैं अगर वो इफ़ इट मूव बैक एंड फोर्थ, यानी अगर वो आगे पीछे जो है वो घूमता है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आगे जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे जाती है, फिर पीछे आती है, तो इस टाइप का मोशन जो है वो क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन ये मैथमेटिकली क्या है? तो मैथमेटिकली ये चीज़ है कि जो है वो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए उसके नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो दूसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो ये है मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। एक मास के साथ अगर हम स्प्रिंग को अटैच कर दें तो जो है वो उस टाइप का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। सिंपल पेंडुलम, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोशन ऑफ अ मास ऑफ अटैच बॉडी, कि अगर हम जो है वो इस तरीके से एक स्प्रिंग के साथ जो है वो मास को अटैच कर दें तो जो है वो हमारे पास जो है वो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, उसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, ठीक है, सबसे पहले। और ये मैं एक बात मैंने बता दी थ्योरेटिकली कि जो है वो भाई इसको ये आगे पीछे जो है वो मूव करेगा, मेन पोजीशन से होता हुआ जाएगा, तो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो बुक का पेज जो है वो आपके पास जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बुक का पेज भी आपके पास नज़र आ रहा होगा। तो वही सारी चीज़ें जो है उसमें है, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट करके जो है वो जो मेन टॉपिक्स हैं वो जो है वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, तो अब जो है वो हम इसकी जो है वो मैथमेटिकली जो है उसको प्रूव करते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैथमेटिकली क्या है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका एक्सलेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम जो है वो हुक्स लॉ का सहारा लेंगे। तो हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के, मतलब जितनी जो है वो आप टेंशन दोगे उतनी जो है वो एक्सटेंशन होगी। ये टेंशन का मतलब जो है वो फोर्स है, कोई वैसी टेंशन नहीं है, ठीक है। एफ प्रोपोर्शनल है एक्स के, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ की जगह एफ आ गया, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है, इधर के जो है वो कांस्टेंट आया, नेगेटिव साइन इस वजह से ये क्योंकि हमने इसको पीछे की तरफ खींचा है, ठीक है। इस ये वाली कंडीशन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इधर से मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इज इक्वल टू के एक साइड पे जो है वो प्रोपोर्शनल के एक साइड पे जो है वो x है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो x बराबर किसका जाएगा? f अपॉन के, क्योंकि k ने मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के मुताबिक, सेकंड लॉ के मुताबिक f बराबर होता है ma के। तो f बराबर ma के होता है, तो इसकी जगह f की जगह हमने ma रख दिया, बाकी ऐसे आ गया। अब एक जाहिर सी बात है कि जब जो है वो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट आता है, तो जब इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट हटेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। तो यहाँ पे मास जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें से मास जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सीलरेशन बढ़ या कम हो सकता है, ठीक है। तो मास के और इज इक्वल टू का साइन ये एज अ कांस्टेंट है, तो इसको और इज इक्वल टू को हटाते हैं तो क्या होगा? इसकी जगह प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, तो इसको मैंने प्रोपोर्शनल लिख दिया, और ये नेगेटिव ऑफ एक्स। तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल जो है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम है। तो उसकी डायग्राम मैंने जो है वो थोड़ा सही से करके यहाँ पर जो है वो बना दी है, ठीक है, ताकि एक्सप्लेनेशन में सही से आ जाए। तो वो बाउल है, ठीक है, और एक बॉल है। तो उस टाइप का मोशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। वो मैं थ्योरेटिकली आपको बता देता हूँ। थ्योरेटिकली कैसे बता देते हैं कि जब जाहिर सी बात है इस बॉल के ऊपर फोर्स लगेगी तो ये जो है वो नीचे जाएगी, इस तरीके से ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो ये बॉल नीचे गई और नीचे जाके दोबारा आई। अब इस तरीके से दोबारा जो है वो अपनी दोबारा पोजीशन पे यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन यहाँ पर ज़रूर आएगी। फिर इस तरीके से दोबारा जाएगी, फिर इस तरीके से आना शुरू हो जाएगी। जब ये इस तरीके का मोशन करेगी तो ये क्या हो रहा है कि अपनी मेन पोजीशन से होती भी जा रही है, मेन पोजीशन से होती भी जा रही है, यानी मेन पोजीशन की ये बीच की पोजीशन, तो ये बीच की पोजीशन से हमेशा होती भी जाएगी। तो जब कोई भी बॉडी बीच की पोजीशन से अपनी होती भी जाए, अपना रास्ता तय करती भी जाए, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है, ठीक है।
तो ये भी जो है वो प्रूफ जो है वो हो जाएगा। इसकी थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे तो जो है वो उससे जो है समझ में आ जाएगा, सारी यही बात लिखी हुई है। इसके बाद जो है वो सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। पेंडुलम एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें जो है वो एक लेंथ होती है और एक मास जो है वो अटैच है वो होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसका जो टाइम पीरियड होता है, मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π√m/k, ठीक है। मतलब ये टाइम पीरियड है इसका। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास होता है T=2π√L/g, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है कि हम इसकी वाइब्रेशन को टाइम किस तरीके से जो है वो इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो खैर, पेंडुलम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लेंथ होती है, ठीक है, थ्रेड की या किसी भी चीज़ की, और उससे मास जो है वो अटैच जो है वो होता है। तो इस ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म करते हैं किस तरीके से, क्या अभी अगर जो है वो ये रेस्ट की कंडीशन में तो इसकी जो है वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको उठा के इस तरीके से ऊपर की तरफ कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो जो है वो इस तरीके से मोशन करना शुरू कर देगा, और ये अपनी मेन पोजीशन से होता हुआ जाएगा और आएगा, अपनी मेन पोजीशन से होता हुआ आगे जाएगा और पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। तो इस टाइप का मोशन, ये वाइब्रेशन जो करेगा, ऑस्किलेशन जो करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आती है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और अगर आप लोगों को कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।